हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम तीसरी टाइप करेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की मिक्स्ड कोडिंग। इसमें दो तरह के पैटर्न होते हैं। एक पुराना पैटर्न, एक नया पैटर्न। मतलब एक ओल्ड पैटर्न, एक न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो नया पैटर्न है उसको सिर्फ बैंकिंग में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ बैंकिंग में ही पूछा जाता है नए पैटर्न से क्वेश्चन। और अदर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, ओल्ड पैटर्न बस। जैसे इस ओल्ड पैटर्न को हम उदाहरणों से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या करना है देखो, यदि हाउ आर यू का अर्थ है, मतलब हाउ आर यू को कोड किया गया है किस में, नेट इन फू में। आर यू देयर का अर्थ है टिन सी नी। ये चाइनीज़ कोडिंग है, इसको चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। तो अभी इसमें हमें करना क्या है, हमें करना है इसमें कॉमन देखना है। कॉमन देखो इसमें क्या है, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है आर। ये देखो आर कॉमन है। अभी इन दोनों में आर कॉमन है तो इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है नी कॉमन है। ये नी कॉमन है। ये देखो, ये नी कॉमन है इसमें। अभी आर का कोड क्या हो गया, इसमें आर का कोड हो गया नी। आर को किस से कोड किया गया इसने, नी। ठीक है, इसने पूछा क्या है, हाउ का कोड। तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा, हाउ का कोड हो जाएगा क्या, देखो हाउ और यू बच गया। अभी हाउ और यू बचा तो इसमें हमें क्या क्या बचा, यू बच गया और नहीं, हाउ और यू, हाउ बच गया और यू बच गया। इसमें क्या बच गया, ये टिन बच गया और ये फू बच गया। तो अभी हाउ का कोड इसने पूछा है, तो हाउ का कोड क्या बताएं इसमें, हाउ का कोड क्या होगा इसमें। इसमें हाउ का कोड, अभी देखो इसमें एक और कॉमन है। क्या कॉमन है, यू कॉमन है। ये यू कॉमन है ना, यू भी कॉमन। तो और भी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो टिन, ये टिन रहा, टिन, ये टिन कॉमन है। अब ये कॉमन है तो हाउ का क्या कोड बच गया, तो हाउ का कोड बच गया फू। तो आंसर क्या हो जाएगा, फू। फू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देर का कोड क्या होगा, देर का कोड क्या होगा। अभी इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें सिर्फ देर ही बचा हुआ है। ये देर, इस देर का कोड क्या होगा, इस देर का कोड, इसमें क्या बचा है, अभी टी भी कॉमन आ गया था। अब ये बचा हुआ है इसमें, टिन से नी। तो इसमें इसका कोड क्या हो जाएगा, देर का से, से। इसमें देखो अभी पूछा इसने आर का कोड, तो आर का कोड हमें क्या देखना है, कॉमन देखा था भाई, आर और यू इसमें कॉमन है, आर यू इसमें भी कॉमन है। अभी इन दोनों में दो कॉमन होंगे, कौन से होंगे, देखो नी और टिन। ये नी है, ये टिन है, ये कॉमन है दोनों। अब ये दोनों कॉमन है और पूछा है आर का,
तो हम इसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई आर का यही कोड होगा? नहीं लगा सकते ना। आर का कोड क्या हो सकता है इसमें? आर का कोड ये दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि आर का कोड नी होगा या टिन होगा। ना ही हम पता कर सकते हैं इसको, अगर भाई आर का कोड नी होगा, अब भाई पहले आ गया तो पहला नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले जो आया उसका पहले वाला, नहीं, नहीं होता ऐसा। अभी इसमें क्या हो जाएगा? आर का कोड ये दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं है इसमें, कंफर्म पता चल नहीं रहा इसमें, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नी और टिन हो जाएगा। नेक्स्ट, यू का कोड क्या होगा? यू का कोड सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कौन से का होगा, हमें क्या है, किसी को नहीं पता है। तो हम आंसर इसमें क्या देंगे? नी और टिन। ये इस टाइप से करने हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सी इज गुड। सी इज गुड को कोड कर दिया 1 2 5। इज ही बैड को कोड कर दिया 5 7 और 9 में। आर वी गुड को कोड कर दिया है 2 8 4 में। तो अभी इसने पूछा सी का कोड क्या होगा, वी बैड का कोड क्या होगा और वी का कोड क्या होगा। तो अभी देखो इसमें सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन देखना है। सबसे पहले कॉमन देखो क्या है इसमें, क्या कॉमन है? इज कॉमन है। क्या कॉमन है? इज। ये इज कॉमन है। अभी इसमें इज कॉमन है तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ये 5 कॉमन है, 5। ये 5 कॉमन हो गया, ठीक है। अभी और देखो कुछ कॉमन है? नहीं है और कुछ। अभी पहले दूसरे का दूसरे तीसरे से कंपेयर करो, कंपैरिजन करो। इसमें इज ही बैड और आर वी गुड कुछ कॉमन है? नहीं है। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है? गुड कॉमन है। क्या कॉमन है? गुड। ये गुड कॉमन है, गुड कॉमन। अभी इसमें पहले और तीसरे में इसमें कुछ कॉमन है तो इसके कोड वाले में भी कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है इसमें? इसमें ये कॉमन हो जाएगा क्या? 2 कॉमन हो जाएगा। ये 2 कॉमन हो जाएगा। हो गया 2 कॉमन, ठीक है। अभी और तो कुछ कॉमन है नहीं इनमें, नहीं है, ठीक है। तो अभी आ जाओ क्वेश्चन आंसर पर। सी का कोड क्या होगा? तो सी का कोड क्या होगा? अभी जो बच गया वो सी का कोड होगा। सी का कोड क्या बच गया? सी का कोड क्या बच गया? सी का कोड बच गया 1, तो यही आंसर हो जाएगा। सी का कोड 1 है। वी बैड का कोड क्या होगा? वी यहाँ है, बैड कहाँ है? ये बैड है। अभी इन दोनों में देखो, वी बैड, ये बैड है, ये वी है। अभी वी बैड का कोड क्या होगा? ये देखो, इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। क्यों? देखो, वी का कोड क्या है? वी का कोड है 8 और 4। वी का कोड क्या हो सकता है? वी का कोड 8 और 4। वी का कोड हो जाएगा 8 और 4। थोड़ा वीडियो स्किप हो गया था भाई। 8 और 4, ठीक है। बैड का कोड क्या हो सकता है? बैड का कोड हो सकता है 7 9, 7 और 9, 7 और 9। अब इसमें आंसर कैसे देंगे? अब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। कैसे? वो ऑप्शन से देखना हमें कौन सा बनेगा। हम वी बैड को ना तो 7 9 लिख सकते हैं, ना 8 4 लिख सकते हैं। अभी इसको लिखें तो कैसे लिखें? इसका आंसर हो सकता है क्या? देखो 4 8 है, 4 8 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये तो कोड है किसका? अकेले बैड का कोड है। किसका? वी का कोड है 8 4।
अकेला वी का कोड है 84, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। 79 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? 79 किसका कोड है? 79 तो बेड का कोड है ना, बेड, अकेला बेड का कोड है 79, 7 या 9 जो भी हो सकता है। नेक्स्ट, नहीं हो सकता ये भी। अभी 36 देखो, 36 तो इसमें है ही नहीं। कहाँ है 36? है ही नहीं, है नहीं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? 98 आंसर हो जाएगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ इसका मल्टीपल आंसर हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं, हम इसमें से एक एक डिजिट लेंगे। 74 हो सकता है, 47 हो सकता है, 47 हो सकता है, 89 हो सकता है, 89 हो सकता है, 94 हो सकता है, 49 हो सकता है, 49 हो सकता है, 47 हो सकता है। लिख दिया, 74 हो गया। अभी 94 हो सकता है, ये भी लिख दिया। ये इतने मल्टीपल आंसर इसके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि बेड का कोड क्या है और वी का कोड क्या है, इसलिए हम इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अभी इन आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी का कोड। अभी वी का कोड क्या हो सकता है? वी का कोड क्या हो सकता है? ये अभी लिखा था 84 या 48, ये हो सकता है। 2 बिल्कुल नहीं होगा। 8, अकेला 8 कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 84 अकेला वी का कोड नहीं है, अकेला वी का कोड नहीं है 84। क्यों? क्योंकि ये देखो गुड भी है। अब ये तो आर तो कॉमन आ गया था, नहीं गुड कॉमन आ गया था। अब ये आर है, आर का कोड भी हो सकता है 8, वी का कोड भी 8 हो सकता है, 4 आर का भी हो सकता है, 4 वी का भी हो सकता है। तो इसलिए 8 अकेला नहीं होगा, अकेला 4 नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, 4 या 8, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैन इन ब्लैक, कोड कर दिया डॉलर परसेंटेज हैशटैग ब्लैक डायमंड गोल्ड, इसको कोड कर दिया परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट डायमंड रोज गोल्ड का अर्थ है एट द रेट कॉपीराइट और स्टार। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें वही करना है, कुछ नहीं, कॉमन देखना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखो, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? मैन इन ब्लैक, ब्लैक कॉमन है, दिख रहा है, ब्लैक कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? परसेंटेज, ये परसेंटेज कॉमन है। अभी और देखो, पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरे में देखो क्या कॉमन है? दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है? डायमंड, डायमंड भी कॉमन है, गोल्ड भी कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो अभी इनमें कॉमन क्या है? देखो ये दोनों कॉमन हो गए। अभी इनके कोड में क्या कॉमन है वो देखो, ये रहा कॉपीराइट और एट द रेट, ये दोनों इनके कॉमन हो गए, ठीक है। तो इसने पूछा है रोज का कोड क्या होगा? तो रोज का कोड क्या होगा? रोज का कोड देखो, अभी इसमें सिर्फ रोज रोज बचा हुआ है और कॉमन आ चुका है। तो रोज बचा हुआ है, तो क्या बचा हुआ है रोज के लिए कोड? स्टार। तो यही आंसर हो जाएगा, स्टार। क्या आंसर हो जाएगा? स्टार, स्टार आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, पिंक रोज गोल्ड, इसका कोड बताना है। पिंक रोज गोल्ड, रोज का तो क्या आ गया था? रोज का तो आ गया था स्टार, ठीक है, स्टार आएगा। गोल्ड का क्या था? गोल्ड का यहाँ पता करो क्या हो सकता है।
गोल्ड ये रहा, ये गोल्ड रहा। अभी इसमें हम पता लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस हो गई। अभी गोल्ड का तो पता ही नहीं चल रहा, एट द रेट होगा या कॉपीराइट होगा। हम दोनों ले सकते हैं, एट द रेट और कॉपीराइट, ये दोनों ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं है कि गोल्ड गोल्ड का क्या होगा। ठीक है, अभी हमें एक क्लू मिल गया। क्या? पिंक। अभी पिंक देखो, कहीं दिख रहा है? पिंक नहीं दिख रहा। तो नया वर्ड है, तो नए वर्ड के लिए नया कोड। अभी इसमें देखो, नए वर्ड के लिए नया कोड क्या होगा। नए वर्ड के लिए नया कोड, भाई ये तो हो गया रोज के लिए। अब ये दोनों हो गए किसके लिए? ये दोनों हो गए गोल्ड के लिए। तो इसका मतलब पिंक का तो है नहीं, नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, अभी इसमें देखो, ये तो हो गया रोज का। अभी ये देखो, हाँ गोल्ड का ये आ गया, गोल्ड का आ गया। ठीक है, उनमें से एक तो हो ही सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा इसमें कहीं कोड दिख रहा है? अल्फ़ा नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये नया कोड है, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी, इसमें ये अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। अरे ये तो तीनों ही नए हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ इसको। अभी इसमें देखो, अभी इसमें ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये एक का है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी का कोड कर दिया ये वाला। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड है ये। मनी मेक्स ओनली पार्ट का कोड है ये। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसका कोड कर दिया ये। तो पूछा क्या है? मेक्स का कोड बताइए क्या होगा, मेक्स का कोड क्या होगा। अभी इसमें हमें क्या करना है? कॉमन देखना है। पहले और दूसरे में कॉमन देखो क्या है, क्या कॉमन है? इकोनॉमिक्स कॉमन है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स कॉमन है। और कुछ कॉमन है इसमें? बिल्कुल नहीं, और कुछ कॉमन है नहीं। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें का कॉमन है, ये का कॉमन हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों में तो और कोई कॉमन है नहीं। अभी दूसरे और तीसरे को देखो क्या कॉमन है इसमें। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मनी मेक्स ओनली पार्ट, मनी मेक्स ओनली पार्ट, इसमें कुछ है कॉमन? बिल्कुल नहीं। दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन नहीं है। तीसरे चौथे में क्या कॉमन है? मनी मेक्स ओनली पार्ट, मेक्स कॉमन है, ये रहा मेक्स। मेक्स कॉमन है, तो अभी इसमें क्या कॉमन है? जेड आई कॉमन है, जेड आई, जेड आई कॉमन हो गया। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स तो तीनों में है, इकोनॉमिक्स तो तीनों में है। ये रहा इकोनॉमिक्स, ये रहा, ये रहा, ये का है, अभी इसमें भी का है। मनी का नहीं, इकोनॉमिक्स का क्या कोड आ गया? के ए का आ गया। ठीक है, अभी पूछा है मेक्स का। ठीक है, तीसरा चौथा कॉमन है मेक्स, और कुछ कॉमन है तीसरे चौथे में? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। पहले तीसरे में कुछ कॉमन है? हाँ, पहले तीसरे में कॉमन है। पहले और तीसरे में मनी कॉमन है, ये रहा मनी, मनी कॉमन है। पहले और तीसरे में इनमें क्या कॉमन है? एल ए, एल ए कॉमन है, एल ए कॉमन आ गया कॉमन। ठीक है, अभी और कुछ कॉमन है? डिमांड मेक सप्लाई, सप्लाई कॉमन है। दूसरे और चौथे में क्या कॉमन है? सप्लाई, दूसरे और चौथे में है सप्लाई, ये रहा सप्लाई।
ये सप्लाई कॉमन है। अभी दूसरे और चौथे में क्या कॉमन है देखो, मोटापा का जेड आई और टी ए। एमओ क्या कॉमन है, एमओ कॉमन है। सभी कॉमन हो गए, हो गया बिल्कुल। पहला तीसरा और कुछ कॉमन है नहीं, पहला चौथा इकोनॉमिक्स था, हो गया। और कुछ नहीं, कुछ कॉमन नहीं है अभी, ठीक है। अभी मैक्स का पूछा है इसने, तो मैक्स का देखो, मैक्स कहाँ, मैक्स ये रहा मैक्स, मैक्स। अभी इसमें ये मैक्स है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, जेड आई। आंसर क्या हो गया इसका, जेड आई। अब यहाँ जाओ मनी, मनी का कोड क्या है, ये रहा मनी, ये रहा मनी, इसमें देखो ये रहा मनी, ये रहा मनी, एल ए। तो आंसर क्या हो गया इसका, एल ए, यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो कोड कर दिया इसने, देखो डाइवर्स प्लेस विद बेनिफिट्स, इसको कोड कर दिया ये इसमें, ठीक है। इसको कोड कर दिया इसमें, ये कोड कर रखे हैं, ठीक है। अभी इसमें पूछा क्या है इसने, वर्जन का कोड बताओ, बैड का कोड क्या होगा। अभी इसमें हमें लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक है। अब ये C6F लिखा तो कैसे लिखा, मैं सोच लेता हूँ एक बार कि ये इससे लिख रखा है, कैसे। अब ये इसमें 6 देखा मैंने, ये 6 है, ये 6 कहाँ से आया और क्यों आया। अभी इसमें देखो लेटर कितने हैं, 2 4 6 7, 7 लेटर हैं इसमें, 7 से एक कम करके लिख दिया 6, ठीक है। अभी ये डी से क्या बना दिया, सी बना दिया, कैसे बना दिया भाई, एक कम करके लिख दिया सी, ठीक है। ये ई है, ई से एक ज़्यादा करके लिख दिया एफ, हो गया इसका कोड ये। अब ये देखो ये इसका कोड क्यों कर, कैसे हो सकता है, इसका कोड कैसे हो सकता है, देखो कितने लेटर हैं इसमें, 2 4 5, 5 लेटर हैं, तो कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। पी का एक माइनस करके ओ लिख दिया, बिल्कुल। सी का, ई का एक ज़्यादा करके लिख दिया एफ, ई का एक ज़्यादा करके एफ लिख रखा है, ठीक है। इसका कोड भी ये हो गया। नेक्स्ट विद, विद में कितने लेटर हैं, 4, तो इसमें कितने लिख दिए, एक कम करके लिख दिया 4, 3, ठीक है। अभी इसमें आ जाओ, डब्लू, डब्लू का एक माइनस करके लिख दिया वी, और एच का एक ज़्यादा करके लिख रखा है। तो इसने क्या किया, पहले लेटर में एक माइनस कर रहा है, लास्ट वाले में एक प्लस कर रहा है, जितने लेटर दे रखे हैं उनसे एक कम लिख रखा है, ठीक है, क्लियर। अभी इसने देखो, इसने ये सब ऐसे ही कर रखे हैं, इसमें देख लो चाहे, यही लॉजिक है सब में, सेम इसी टाइप से। तो अभी हमें लिखना है क्या, वर्जन, वर्जन लिखना है, तो इसमें लेटर काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं, तो इसका मतलब 6 आएगा, एक कम आएगा, एक कम आएगा, तो ये 2 में से 6 है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। अभी इसमें इसने क्या किया, इसमें एक माइनस करना पड़ेगा। अभी इससे एक माइनस करेंगे तो यू आएगा, क्या आएगा, यू आएगा, सी नहीं आएगा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। और एन में एक प्लस करके लिख दिया, क्यों, जो लॉजिक इसमें लगा है, क्वेश्चन में लगा, वही आंसर में लॉजिक लगेगा। अभी बैड देखो, बैड में कितने लेटर हैं, बैड में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो बीच में लेटर कितने आएंगे, 2 लेटर आएंगे, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकते ना, यही आंसर बस। अभी इससे एक कम करके ए लिख दिया, इससे एक ज़्यादा करके ई लिख दिया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग लॉजिक है, देखो अभी ये है
सबसे पहले हमें क्या देखना है, इनके कोड देखने हैं। जो कोड दे रखे हैं उन पर नज़र होनी चाहिए। अब ये देखो 12 #U कहाँ से लिखा होगा, ये मैं मान लेता हूँ यहीं से लिख रखा है। एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 12 है। टी से यू करके लिख दिया, मतलब 1 प्लस करके लिख दिया, ठीक है। अभी ये जो हैशटैग है ये कहाँ से आया, ये देखते हैं। अभी देखो ये 20 है, ये एफ है, तो 20 कहाँ है, 20 T20 ये रहा, T20 दिखा, बिल्कुल T20 ये हो जाएगा। अच्छा ई है, ई का क्या कर दिया इसने, एक ज़्यादा करके लिख दिया, तो दा का कोड ये हो सकेगा, हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये 9 है, 9 कहाँ से आया है, ये रहा 9, आई का मतलब 9, NO एक ज़्यादा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो ये ई है 5, आर है एक ज़्यादा करके लिख दिया S। इससे हमें ये समझ आया क्या, कि जो ये साइन दे रखे हैं ये साइन कैसे आ रखे हैं, कुछ समझे। अब ये ऐसे आ रखे, देखो अगर 2 लेटर हैं तो 2 लेटर के लिए क्या है, 2 लेटर आ रखे हैं तो उसके लिए है स्टार, 2 के लिए स्टार, ठीक है। अभी 3 के लिए क्या है, तो 3 देखो कहाँ है लेटर, ये रहे 3 T20 वाले में, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा इसमें @ 3 के लिए 4, 4 के लिए इसने क्या रखा है, देखो 4 के लिए हैशटैग, 4 के लिए हैशटैग। नेक्स्ट 5, 5 के लिए क्या रखा है, 5 इसमें है नहीं, ठीक है। ये कितने, 2 4 6 7, 7 के लिए इसने क्या रखा है, 7 के लिए इसने रखा है ये वाला, ठीक है। अभी 5 के लिए देखो, 5 के लिए क्या है, ये मनी है, 2 और 2 4 1 5 मनी है, ठीक है। तो ये 13 लिखा होगा, बिल्कुल ये 13 लिख दिया यहाँ, ये लिख दिया। 5 के लिए क्या कोड होगा, 5 के लिए कोड होगा, 5 के लिए कोड होगा $। इसी प्रकार से इसमें ये कोड दे रखे हैं, ठीक है। अभी हमें बताना है क्या, ब्रीफ, ब्रीफ को कैसे लिखा इसने, ब्रीफ को कैसे लिखा, तो बी का तो 2 लिखना है, बिल्कुल लिखना है। अब ये देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो आंसर सीधा डायरेक्ट यही होगा, ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। ये है एफ, एफ से एक ज़्यादा करके लिख दिया, ठीक है। अभी लेटर कितने हैं, 2 4 5, अभी 5 का बताया था क्या आएगा, 5 का ये आएगा डॉलर वाला साइन, तो ये आ जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। अभी इसी प्रकार इसमें देखो स्टडी को कैसे लिखा इसने, S 19 पे आता है, तो ना तो ये 19 है, ना ये, तो ये 19, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से रीजन को, रीजन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18, तो 18 कहाँ, देखो 18 ये रहा 18, ये भी 18 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, और ये इजी तब है तब इसका लॉजिक समझ में आए, इसका लॉजिक पकड़ो, और आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। इस क्वेश्चन में देखो क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है कि देखो कॉमन, देखो ये दा कॉमन है दूसरे और तीसरे में। अभी जो दा है, ये दा कैसे कोड कर रखा होगा इन्होंने, देखो अभी इसमें देखें, जो टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट तो जी होता है, जी। अभी जी देखो कहीं है, जी नहीं है, नहीं है ना जी, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जी में मैं 1 ऐड कर दूंगा तो क्या हमें कोई नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। H कहाँ है, दिख रहा है कहीं H,
देखो कहाँ है, हाँ एस तो दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अभी ये देखो लास्ट वाले को पकड़ते हैं हम पहले, लास्ट वाले को देखो, ये ई है। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट वी होता है, और वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 22 होती है। तो प्लेस वैल्यू तो 22 इसी में है, तो दा का कोड क्या हो गया? ये हो गया। अभी रहा ये जो साइन दे रखा है, ये साइन का क्या चक्कर है? साइन का ये चक्कर है क्या, अगर लेटर विषम नंबर है, कितने लेटर हैं? 1 2 3 लेटर हैं, तो विषम नंबर के लिए इसने क्या साइन लिया है? स्टार। अभी पूरे क्वेश्चन में देखो 2 ही साइन यूज हुए हैं, एक साइन हुआ है परसेंटेज का और एक हुआ है स्टार का। अभी देखो ये तो हो गया स्टार, तो विषम नंबर के लिए। अभी जो ये बच गया परसेंटेज बच गया, ये किसके लिए है? ये है सम नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए, ठीक है, हमें पता चल गया। अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? देखो एम है, एम को क्या लिखें? एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट होता है एन। एम का अपोजिट एन हो गया, ठीक है। अभी एन को हम क्या करें? एक प्लस किया था ना, तो एन में एक प्लस करेंगे, एन ओ। तो ओ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यही आंसर। अब ये ई है लास्ट वाला, इसका अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है वी, और वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 22। और इसमें लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, विषम नंबर में है, तो क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। आंसर ये हो जाएगा इसका। अभी हम इसको लिख रहे हैं रिपोर्ट को। आर का अपोजिट क्या होगा? आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे। आर का अपोजिट आई होता है। अभी आई तो इसमें है नहीं, ये रहा आई यहाँ है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो अपोजिट लेना। अपोजिट आई हो गया, एक प्लस करके लिखना है, तो एक प्लस करके लिखेंगे तो आई जे, ये जी हो गया। अभी टी है, टी की अपोजिट क्या होता है? टी के अपोजिट होता है जी, जीटी रोड, जी। और जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8, तो लास्ट में आ जाएगा 8। अभी इसमें लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में क्या आ जाएगा? स्टार। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें बोलें सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगे हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें जैसा भी आपको लगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी ज़रूर कमेंट करें।